प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है पावर। कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं। पहले हम पावर के बारे में जानना चाहेंगे। पावर ऑफ इन एजेंट इज डिफाइंड एज इट्स रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज इन फैक्ट रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। बच्चों, पावर जो होती है ये किसी काम के करने की सहूलियत होती है। हकीकत में पावर जो होता है बच्चों, ये एनर्जी की ट्रांसफ़र की रेट होती है। इफ़ इन ऑब्जेक्ट इफ़ इन एजेंट डज ए वर्क, अगर कोई चीज़ काम करती है डब्ल्यू वर्क, जिसको हम डब्ल्यू से ज़ाहिर करते हैं, इन ए टाइम एक वक़्त के अंदर जिसको हम टी से ज़ाहिर करते हैं, देन इट्स पावर पी इज़ गिवन बाई। अगर कोई चीज़ काम करती है, वर्क उसको डब्ल्यू से लिखा जाता है, काम करने में जो वक़्त दरकार होता है उसको टी से लिखा जाता है। तो पावर किसके बराबर होता है? पावर बराबर होता है बच्चों वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। डू यू फॉलो? वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, वर्क जो होता है ये बराबर होता है फोर्स ज़रबे डिस्टेंस। फोर्स ज़रबे डिस्टेंस। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इससे क्या मिलेगा बच्चों? हमें पावर जो बराबर होता है W के बदले हमें लिखेंगे F इंटू एस डिवाइडेड बाई टी। ये बन जाता है बच्चों F डिवाइडेड बाई एस बाई टी। एज एस बाई टी जो बराबर है बच्चों ये वेलोसिटी के बराबर है। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड P इज इक्वल टू पी वी, P इज इक्वल टू पी वी। 10 इसलिए पावर जो बराबर होता है वर्क बटा टाइम इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स इनटू वेलोसिटी। लिहाजा पावर इज आल्सो कॉल्ड एक्टिविटी। पावर इज आल्सो कॉल्ड बच्चों एक्टिविटी। अब एवरेज पावर क्या होता है? इफ एन एजेंट ऑफ ए मशीन ऑपरेट्स स्टेडली performing the same amount of work every second, the power is diverted delivers is constant. But if it works irregularly, its power fluctuates from moment to moment. In such a case, we talk of the average power of the agent, which is defined as follows. Average power is equal to total work done bata total time taken. बच्चों, अगर कोई एजेंट या कोई मशीन चलती है तो कुछ काम वो अंजाम देती है हर सेकंड में। जो पावर होता है वो बच्चों वो इसके ऊपर जो लगता है वो कांस्टेंट रहता है। अगर ये काम करे बिलतरतीब यानी बराबर तरह से नहीं, इरेगुलरली करेगा, तो इसकी पावर भी जो होती है बच्चों ये फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। एक लम्हा और होता है, दूसरे लम्हा और होता है। ऐसे मामलात में हम ये बात करते हैं जो एवरेज पावर होता है किसी भी चीज़ का, जिसकी तारीफ इस तरह से की जाती है। एवरेज पावर होता है बच्चों कुल काम जो किया जाता है और उसमें कुल वक्त जो दरकार होता है, यानी टोटल टाइम वर्क डन बटा टोटल टाइम टेकन। यूनिट ऑफ पावर क्या बच्चों? द यूनिट ऑफ पावर इज वैट एंड इज नेम्ड इन ऑनर ऑफ जेम्स वैट। और जेम्स वैट के नाम पे इसकी यूनिट जो हुई है वो रखी गई है 1736 1819 तक। The power of an agent is said to be 1 watt. एक एजेंट के पावर को हम 1 वैट उस वक्त कहेंगे इफ़ इट कैन वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल। अगर ये काम करे 1 जूल और 1 जूल काम करने में उसके 1 सेकंड लगे। लिहाजा 1 वैट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकंड।
अ बिगर यूनिट विच इज यूज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बड़ा पैमाना बच्चों जो बिजली में काम करने वाले जो इंजीनियर इस्तेमाल करते हैं उसको किलोवाट कहते हैं बच्चों। वायर एज 1 किलोवाट जो होता है बराबर 1000 वाट के बराबर होता है। अ यूनिट विच इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन इंजीनियरिंग, ऐसा पैमाना जो इंजीनियर लोग इस्तेमाल करते हैं उसको हार्स पावर कहते हैं बच्चों, हार्स पावर। वायर 1 हार्स पावर बराबर होता है 746 वैट के बराबर। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट क्या होती है बच्चों एनर्जी की? किलोवाट आवर। टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी अ जूल इज़ फाउंड टू बी वेरी स्मॉल। जूल को बहुत छोटा ये पैमाना तस्वर किया गया है। एंड एज सच एन इनकन्वीनियंट यूनिट, और ये गैर मौजू यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट है। इसके लिए हम बड़े यूनिटों का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी के लिए, जिसको किलोवाट आवर कहते हैं बच्चों। 1 किलोवाट आवर जो होता है इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये तो अनाई की मकदार होती है कंज्यूमर जो खर्च की जाती है, कोई चीज़ खर्च करती है 1 घंटे में जब वो काम कर रही होती है लगातार यकसान रेट में। ठीक है बच्चों, उसको क्या कहेंगे हम? किलोवाट। इसके से 1 किलोवाट बराबर होता है बच्चों 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, वो हो जाता है 1000 वाट इंटू आवर। वो बन जाता है बच्चों 1000 जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। ये टोटल बन जाता है 3,60,000 3,36,00,000 बच्चों जूल। या बन जाता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। अगर इसको बड़ा यूनिट लिखेंगे इसको 3.6 mj लिखोगे, मेगा जूल बच्चों। अ किलोवाट आवर आल्सो यूज्ड BOTU यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आर सिंपली अ यूनिट यूज्ड इन हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो घरों में कारखानों में इस्तेमाल की जाती है, एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, जहाँ बिजली को देखा जाता है भाई कि इसका ख़र्चा कितना हो चुका है घरों के अंदर बच्चों। इसी हिसाब से ये फ़ीस अपनी जो होती है ये कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल है, इफ़ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज़ 1 किलोवाट पावर इज़ यूज्ड फॉर 2 आवर, अगर हमारे पास एक हीटर है 1 किलोवाट पावर का, वो इस्तेमाल किया जाता है 2 घंटों के लिए, इसका मतलब क्या है? इट कंज्यूम 2 किलोवाट आवर आर 2 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बच्चों कुछ NCERT के आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 1 जो है बच्चों, ए फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक फोर्स एक चीज़ के ऊपर काम करता है जो 7 न्यूटन के बराबर है, तो वो चीज़ कुछ फासला तय करती है, यानी इसे कहता है डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर का फैसला इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की सिमत में। Let us take it that that the force acts on the object throughout the displacement. What is the work done in this case? कहता है चलो हम लेते हैं, बताते हैं कि फोर्स जो है ये किसी चीज़ के ऊपर मुकम्मल उस फैसले तक काम करता रहता है। बताओ भाई इसने कितना काम किया है इस मामले में। यहाँ क्या बच्चों, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट यानी एफ किसके बराबर है बच्चों? ये 7 न्यूटन के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एस इक्वल टू 8 मीटर है। फोर्स जो है बच्चों ये ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ कन्स्टेंट, ये तो कन्स्टेंट है यानी यकसार रफ्तार से। वर्क डन बाय द फोर्स किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? वर्क डन होता है फोर्स इंटू एस, लिहाजा फोर्स जो है ये 7 न्यूटन है, एस जो है बच्चों ये 8 मीटर है डिस्टेंस, लिहाजा इसको लिखोगे आप 7 इन इंटू 8m, ये बन जाएगा 56 जूल। कितना बनेगा बच्चों? 56 जूल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, हम कब कहते हैं कि काम हो चुका है? वर्क इज डन बाय ए फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इफ नंबर 1, काम तो
फोर्स के ज़रिए हो जाता है जब किसी चीज़ के ऊपर लगाया जाता है। नंबर वन क्या है, ए फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स, वो एक फोर्स जो होता है वो उस चीज़ के ऊपर काम करता है। एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और जो चीज़ होती है अपनी असली हालत को वो छोड़ देती है, वहाँ से चली जाती है, उसके अंदर रफ्तार यानी हरकत आ जाती है। अगर हरकत आ गई तो हम कहेंगे जी इसने कुछ ना कुछ काम किया है बाय अप्लाइंग द फोर्स। क्वेश्चन 3 है बच्चों, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। कहता है एक आपको एक्सप्रेशन लिखनी है काम के लिए, जो काम किया जाता है जब कोई फोर्स उस चीज़ के ऊपर काम करती है और उसकी रफ्तार जो मूवमेंट होती है बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो भी फोर्स की सिमत में होती है। कहता है इफ़ एफ इज़ दी कंस्टेंट फोर्स, एफ जो है बच्चों ये कंस्टेंट फोर्स है, एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो फैसले की सिमत में काम करता है एस, देन वर्क डन बाई दी फोर्सेस, तब काम जो होता है फोर्स के ज़रिए वो किसके बराबर होता है बच्चों, W बराबर होता है F इंटू एस, आर W इज इक्वल टू एफ एस। क्वेश्चन नेक्स्ट चौथा जो है बच्चों, डिफाइंड 1 जूल, 1 जूल की डिफिनीशन आपको लिखनी है। 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट, 1 जूल जो है ये काम की मकदार है जो एक चीज़ करती है जब उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगाया जाता है और वो 1 मीटर का फैसला तय करती है फोर्स की सिमत में। इसको हम कहते हैं बच्चों 1 जूल। 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस इट बाय 1 मीटर along the lines of action of the force। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए पेयर ऑफ ब्लॉक एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो, एक जोड़ा बैलों का जोर लगाता है एक हल के ऊपर 140 न्यूटन का। द फील्ड बीइंग प्लोड इन इज 15 मीटर, और खेत जो जोता गया बच्चों ये 15 मीटर जोता गया है लंबा। हाउ मच वर्क इज़ डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, बताओ ये लेंथ में काम कितना हुआ है कि ये खेत जोतने में। एफ बराबर है बच्चों ये 140 न्यूटन और डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है। वर्क डन इन प्लोइंग द फील्ड किसके बराबर, वर्क डन आपको पता बच्चा ये फोर्स ज़रबे डिस्टेंस होता है, लिहाजा ये आ जाएगा आपका 2100 जूल। कितना आ जाएगा बच्चों 2100 जूल। ये बच्चों कुछ टेक्स्ट के क्वेश्चन थे आज के लिए, तो बच्चों इनको रिपीट करते रहना, बार बार इनको करते रहना। मैथमेटिकल क्वेश्चन हैं ये बच्चों, आपको आगे भी काम आएंगे। मेहनत से लगाव से काम करना, मुझे उम्मीद है कि आप मेहनत से काम करोगे, अपनी कॉपी के ऊपर चढ़ाओगे। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो हमसे रब्ता करिएगा, तो इंशाल्लाह हम ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। बाकी खुदा हाफिज़।